हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में यूनिट 3 का जो टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर हम अगर ग्रामर की बात करें और मॉडल वर्ब की बात करें, ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें, तो टोटल जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो कितनी वर्ब्स है, जो कितनी है 13 है टोटल हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स है। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले क्या है, कैन जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है उससे स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे हम कि कैसे यूज़ होता है, क्या मीन होता है, कहाँ कहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हिंदी की बात करें, अगर हिंदी में इसका मीन क्या होता है, सकना होता है कि हम ये काम कर सकते हैं, ये मीन होता है इसका। तो अब देखो जो कैन है इसको हम क्या करें, एक डायग्राम के द्वारा मैं इसको समझाऊंगी। एक डायग्राम बनाती हूँ इसका और उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है कि कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार देखो, हमने एक डायग्राम बनाया, कैन राइट किया मैंने यहाँ पे कैन। कैन का मीन होता है सकना। अब इसके अंदर देखिए हम इसका यूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका यूज़ करेंगे इसकी जो क्वालिटी है, एबिलिटी है, उससे रिलेटेड, कि हम इसकी एबिलिटी से शो करते हैं कि कैन का मीन जहाँ पे आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, कैन का मीन होता है सकना हिंदी में, और एबिलिटी क्या है, योग्यता। तो ये चीज़ है, हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एबिलिटी से रिलेटेड एक बात आ जाती है, वहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। वो भी एबिलिटी कब की होनी चाहिए, प्रेजेंट की एबिलिटी होती है, तब इसका यूज़ हम करेंगे कैन का। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पॉइंट लेते हैं इसका कि और कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम कैन का। तो पॉसिबिलिटी, कोई चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है तब भी हम क्या है, कैन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो भी क्या होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी जो होनी चाहिए वो भी प्रेजेंट की होनी चाहिए, मतलब संभावना की बात है, संभावना होती है उसकी बात करें कब की होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम इसका कि कहाँ पे और यूज़ कर सकते हैं हम परमिशन। हमने किसी से परमिशन लेनी है तो वहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं परमिशन लेते वक्त। तो परमिशन कैसी होनी चाहिए ये भी हमें पता होना चाहिए, इनफॉर्मल होनी चाहिए, फॉर्मल नहीं होनी चाहिए। फॉर्मल कहाँ पे होती है वो भी हम आगे जैसे नेक्स्ट वीडियो करेंगे, नेक्स्ट जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि किसका यूज़ करेंगे, कौन सी मॉडल जो वर्ब है उसका यूज़ करते हैं हम फॉर्मल के अंदर, वो भी हमें क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट लेते हैं कि कहाँ पे और यूज़ कर सकते हैं हम कैन का, कि रिक्वेस्ट, हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तब भी हम क्या कैन का यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी कैसी रिक्वेस्ट होनी चाहिए, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होनी चाहिए। ये मैं डायग्राम से इसलिए समझा रही हूँ कि आपके कुछ कन्फ्यूज़न रह जाती है। वैसे अगर थ्योरी से समझाएंगे, वैसे पॉइंट से, रूल से वैसे समझाएंगे तो कन्फ्यूज़न रह जाएगी, तो ऐसे करवाएंगे तो कन्फ्यूज़न रहेगी, जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगी। थ्योरी तो वैसे अगर पॉइंट रूल तो आपके बुक्स में बहुत सारे राइट किए होंगे, पर आपको मेरा जो मोटिव है यहाँ पे, एम जो है आपको समझाने का है कि आपको इन लाइफ टाइम आपके ये याद रहें जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है कि कैसे यूज़ करेंगे हम इनको। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या करना है, हमें ऑफ़र करते हैं हम किसी को, मतलब किसी से पूछते हैं कि ये काम करना है, हेल्प करते हैं, तब भी क्या है कैन का यूज़ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जैसे और कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम, कैन नोट। कैन नोट का हमने क्या करना है, कहीं पे इसका जो है कैन नोट मतलब नोट अलाउड, किसी चीज़ को मना करना है हमें, ये चीज़ यहाँ पे, तो वहाँ पर भी हम क्या है कैन के साथ नोट लगा के इसका यूज़ कर सकते हैं कैन का। और ये जो है, ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं आपको, यहाँ यहाँ आप क्या कर सकते हो, कैन का यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट एक पॉइंट और लेते हैं हम कि वहाँ कहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं हम, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब मनाही करते हैं हम, वो भी स्ट्रिक्टली मनाही करते हैं, तब हम क्या करते हैं, तब भी हम क्या कर सकते हैं, कैन का यूज़ हम कर सकते हैं। तो अब एक बात देखो, ये जो एक डायग्राम है उससे हमें पता लग गया कि एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, ऑफर, कैन नोट, कैन के साथ नोट लगा के, मतलब कोई चीज़ हमें नोट अलाउड करनी है तब भी हम क्या कैन के साथ नोट लगा कर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। या प्रोहिबिशन, वो भी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करते हैं हम किसी को, तब भी इसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो अब देखो, अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से हमें जो इसके पॉइंट है, जो ये पॉइंट है वो और क्लियर हो जाएंगी, कैसे हमें यूज़ करना और कैसे सेंटेंस आएंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो सबसे पहले जो पॉइंट है ये एबिलिटी, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये लेते हैं हम फर्स्ट पॉइंट जो है एबिलिटी।
इसके एग्जांपल क्लियर करते हैं हम कि एबिलिटी होनी चाहिए वो भी प्रेजेंट की होनी चाहिए। मैंने ये बताया है यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर। तो देखो कि ही कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। अब इसके अंदर देखिए कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम की बात हो रही है कि वो तुम्हारी प्रॉब्लम का क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है, मतलब प्रेजेंट की ही बात हो रही है यहाँ पे। तो ये जो एबिलिटी जो शो करेगा, योग्यता जो बताएगा हमें प्रेजेंट की ही बताएगा कैन जो है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम इसका, उससे और क्लियर हो जाएगा कि आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे देखिए ये भी क्या हो रही है, प्रेजेंट की ही बात हो रही है कि आई कैन, मैं क्या 4 लैंग्वेज है वो भाषाएं हैं वो मैं बोल सकता हूँ, ये भी प्रेजेंट की ही बात हो रही है यहाँ पे। तो यही बताया गया है एबिलिटी के अंदर प्रेजेंट की बात होगी। कैन के अंदर क्या, कैन का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। एबिलिटी की जब प्रेजेंट की बात होगी तो कैन का ही यूज़ हमने करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम इसका, पॉसिबिलिटी, जो हमने डायग्राम में समझा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है पॉसिबिलिटी है वो भी कैसी होनी चाहिए, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। कि इसका एग्जांपल लेते हैं कि स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। अब इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी बताई, संभावना बताई गई है कि हम स्मोकिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोज है वो कैंसर का कारण बनेगा। ये बात इसके अंदर बताई गई है। पॉसिबिलिटी एक संभावना बता रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं इसके पॉइंट्स को ही हम। नेक्स्ट पॉइंट है इसका परमिशन है। थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि हम किसी से परमिशन लेते हैं, वो भी कैसी लेते हैं। मैंने यहाँ डायग्राम में बताया है कि परमिशन वो है, वो भी इनफॉर्मल परमिशन है। तब हम क्या करेंगे, इसका कैन का यूज़ करेंगे। ये बात हमें ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल से क्लियर कर रहे हैं। कैन आई यूज़ योर बुक। अब इसके अंदर इनफॉर्मल परमिशन है कि मैं तुम्हारी बुक्स क्या है यूज़ कर सकता हूँ। अब इसके अंदर देखिए प्लीज़, अब यहाँ ये बताया गया है। तो आगे अब ये आपने कह सकते हैं यू कैन गो, या फिर यू कैन कर सकते हो, यस यू आर। तो ऐसी चीज़ें कहते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल से और कर लेते हैं कि यू कैन गो, तुम जा सकते हो। हम किसी को क्या देते हैं, इनफॉर्मल परमिशन देते हैं, तुम ये काम कर सकते हो। तो यहाँ पे इनफॉर्मल है, फॉर्मल परमिशन नहीं होती, पोलाइटली नहीं कह रहे हैं हम, सीधा सिंपल कह रहे हैं कि तुम ये काम कर सकते हो, जा सकते हो, वैसे यहाँ पे परमिशन दे रहे हैं इनफॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में रिक्वेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे कि रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट भी हमने कैसी करनी है, इनफॉर्मल करनी है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करनी है। कि हमने कहा कि कैन मी, यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं, कैन यू लैंड मी द पेन, क्या तुम मुझे पेन दे सकते हो। ये चीज़ें हम क्या है किसी से पूछ रहे हैं, इनफॉर्मल रूप से है, मतलब इसका हमारा जो वे होता है इनफॉर्मल होता है, फॉर्मल नहीं होता है पूछने का। तो ये चीज़ें हैं, वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हमारा ऑफ़र। हम किसी को ऑफ़र करते हैं, या ऑफ़र में हमने लिखा था कि हेल्प, एक वर्ड लिखा था, तो हेल्प, हम किसी से की हेल्प करते हैं, कैन आई हेल्प यू, अपने ऐसे पूछते हैं कैन आई हेल्प यू। तो यहाँ पर भी हम क्या करें, ऑफ़र कर रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं, तब भी हम क्या करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं इसका, जो हमने डायग्राम में बताया है मैंने उसको ही ले रहे हैं हम। कैन नोट, कैन नोट का मीन मैंने राइट करवाया है नॉट अलाउड, ये इसका मीन होता है नॉट अलाउड। तो एक बात देखो, ये हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल से क्लियर कर रहे हैं। कैसे कि यू कैन नोट स्मोक हेयर। यहाँ पे हम किसी को अगर मना कर रहे हैं तो हमने ये कह सकते हैं कि यू कैन नॉट स्मोक हेयर, यहाँ पे तुम्हें स्मोक नहीं कर सकते तुम, ऐसे कह सकते हैं, मतलब नॉट अलाउड, हम उसको अलाउ नहीं करते हैं ऐसी बात के लिए। तो ये भी क्या है, इसका कैन के साथ नोट का यूज़ करके हम ऐसे कर सकते हैं यूज़ इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रोहिबिशन की बात हो रही है, स्ट्रिक्टली हम किसी को कर रहे हैं तो भी क्या होता है,
इसका कैन का यूज़ हम कर सकते हैं। प्रोहिबिशन वो भी क्या होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली होनी चाहिए, तो तब हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल से क्लियर कर रहे हैं इसको कि यू कैन, यू कांट या कांट लिख देते हैं, कैन नॉट लिख सकते हैं, टच दिस वायर। यहाँ पे हम मना ही कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्टली कर रहे हैं कि इस तार को तुम्हें क्या है, वायर को क्या करना नहीं है, टच नहीं करना है बिल्कुल भी। तो ये चीज़ें हम उसको क्या है, मना ही कर रहे हैं, प्रोहिबिशन कर रहे हैं, मनाही। पर वो भी कैसे कर, प्रोहिबिशन कर देते हैं, मना तो कर देते हैं हम कई बार, पर वहाँ सिंपल होता है, पर यहाँ पे हम स्ट्रिक्टली कह रहे हैं। अगर वायर के वो हाथ लगे तो उसको क्या लग जाएगा, करंट लग जाएगा और मर भी सकता है। तो ऐसे हम उसको क्या करें, स्ट्रिक्टली करें कि तुम्हें ये काम नहीं करना है। तो ये देखो कुछ पॉइंट से, पॉइंट के हिसाब से मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे पॉइंट लेके एक डायग्राम के हिसाब से आपको मैंने कैन को समझाया है कि हाँ ये ऐसे पॉइंट लेते हैं और इसके एग्जाम्पल से। तो इसके कुछ और कन्फ्यूज़न है वो आपके क्लियर हो चुके हैं इस वीडियो में आई थिंक। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो नई एक जो है मॉडल वर्ब लेके आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।